मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों आज सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का। तो ये आपके फाइनल एग्ज़ाम में 100% इसमें से पूछा जाएगा। तो यही कहेंगे दोस्तों कि आप लास्ट तक वॉच कीजिए इसको और अच्छे से आप इसको क्या कीजिए, रट लीजिए। इस ऑब्जेक्टिव को रटना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको इसी में से क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर कहता है 1, हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है। तो दोस्तों हवा में जो है एप्सिलॉन आर का मान जो होता है वो होता है 1 होता है। हवा में एप्सिलॉन आर का मान जो होता है इसको एप्सिलॉन आर को बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं या आपेक्षिक परावैद्युता कहते हैं। इसका मान जो होता है 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। चलते हैं 2 नंबर की ओर। कहता है विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान कितना होगा। तो एक विद्युत क्षेत्र है, इस पर आवेशित कण है, ठीक है ना। आवेशित कण मतलब प्लस क्यू है, इस पर लगने वाला बल कितना होगा, बल F बराबर पूछ रहा है। तो दोस्तों F बराबर जो होता है वो Q इंटू ई होगा। क्या होगा, Q इंटू ई, क्योंकि ये आवेश जो है Q है और किस क्षेत्र में स्थित है, विद्युत क्षेत्र में। विद्युत क्षेत्र लिखते हैं ई से, तो Q इंटू ई होगा। इसका आंसर होगा ए होगा दोस्तों। अब आगे चलते हैं 3 नंबर की ओर। यही कहेंगे दोस्तों कि सारा क्वेश्चन देखिए 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन। यही मैं कहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों कि आप लास्ट तक वीडियो को वॉच करें और अच्छे से देखें, कंप्लीटली ओके कर लें। ये आपको कभी पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, 100% आपको गारंटी मैं देता हूँ आपको याद हो जाएगा। विद्युतीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। विद्युतीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है दोस्तों वो वोल्ट और मीटर होता है, वोल्ट इंटू मीटर होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए फाई इजकल टू होता है, हम लोग जानते हैं फाई इजकल टू होता है ई इंटू ए। आप यदि पढ़े होंगे, इसका थ्योरी पढ़े होंगे तो आप जानते हैं विद्युत फ्लक्स का होता है ई इंटू ए। ई को लिखते हैं एफ बाय क्यू और ए को ए लिखते हैं। इसका एक दूसरा भी मात्रक हो सकता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम हो सकता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम हो सकता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों 2 होता है, 2 मात्रक होता है विद्युत फ्लक्स का। एक आपको बताएं विद्युत फ्लक्स का क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होता है, और दूसरा जो बताएं वो वोल्ट इंटू मीटर होता है। तो जो आपको आंसर आपको जो दिया रहेगा ऑप्शन में, आप उसको टिक मारेंगे अपने समझदारी के अनुसार। संबंध Q बराबर एन ई, ठीक है ना। निम्नलिखित में n का मान संभव नहीं है। देखिए जब भी n का मान लेंगे हम दोस्तों वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 होना चाहिए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये सारा, ये 4 भी होगा, 8 भी होगा और ये 100 भी होगा। ये सिर्फ जो है पॉइंट में दिया गया है, इसका मतलब ये जो है आपका ये गलत है, ये संभव नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी। कहता है किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतांक होती है। 2021 में पूछा गया आपेक्षिक परावैद्युतांक। दोस्तों आप पढ़े होंगे, यदि आप थ्योरी अच्छे से पढ़े होंगे, आपको कूलाम के नियम में बताया गया होगा एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है। दोस्तों यहाँ कह रहा है आपेक्षिक परावैद्युता मतलब एप्सिलॉन आर बोल रहा है, तो एप्सिलॉन आर बराबर बता सकते हैं क्या होगा, इसको इधर लेके चलाइए तो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। कहने का मतलब इसका आंसर जो है ए राइट होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आवेश का पृष्ठ घनत्व किसके बराबर होता है। दोस्तों पृष्ठ घनत्व को हम लोग लिखते हैं सिग्मा से लिखते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। और प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं Q बाय ए होगा। मतलब ऊपर आवेश है, नीचे क्षेत्रफल है, तो आवेश बटे क्षेत्रफल जो होगा वही आंसर होगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा कुल आवेश बाय कुल क्षेत्रफल। इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, थोड़ा ऊपर भाग गया है, नीचे लाते हैं इसको। सबसे पहले 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पानी का परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है पानी का दोस्तों। तो पानी का जो होता है वो 80 होता है पानी का। अब आता है क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है दोस्तों। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान, तो 1/4 पाई का मान होता है 3.14 होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है दोस्तों वो होता है 8.85 इंटू 10⁻12। जब इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपको आंसर निकल कर आएगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन संबंध कहता है कौन सही है। तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं, अभी तुरंत ऊपर आप बताए थे आपको हम क्या कि बल क्या होगा, तो बताए थे Q इंटू ई बताए थे, ठीक है ना। F बराबर बताए थे Q इंटू ई। देखिए दोस्तों इसको आप इधर लाएंगे, Q को इधर लाएंगे तो F बाई क्या हो जाएगा Q हो जाएगा। इसका मतलब ये इज राइट, ए इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
अब हम आगे की ओर चलते हैं। कहता है क्या किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल Fg है, Fg/Fe का अनुपात क्या होगा दोस्तों। इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा, आपको बता रहे हैं हम, इसका जो अनुपात हो जाएगा 10⁻42 होगा दोस्तों। अब आता आगे कि आवेश की विमा क्या होती है दोस्तों। आवेश तो हम जानते हैं, आवेश को लिखते हैं Q से, और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम होता है। लेकिन ये माइनस में होता है दोस्तों, ये माइनस में होता है इलेक्ट्रॉन का, और प्रोटॉन का प्लस में होता है। दोनों पर आवेश सेम होता है, लेकिन प्रकृति दोनों का अपोजिट होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है दोस्तों। आवेश का विमा जो होता है वो होगा A और T होगा। क्या होगा A और T दोस्तों। आवेश जो है ना मिलता है हमको, आपके चालक में धारा जाता है, और धारा जाता है समय लगता है। I और T को हम लोग बोलते हैं आवेश बोलते हैं, I को हम लोग धारा को मापते हैं एम्पियर से, इसलिए A हो गया, समय का हो गया, T हो गया। तो AT भी हो सकता है दोस्तों, या IT भी हो सकता है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। AT नहीं देगा तो IT होगा इसका आंसर, ठीक है। किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ये पूछ रहा है दोस्तों कि किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने पर उसमें निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। नंबर ऑफ n पूछ रहा है दोस्तों, ये नंबर ऑफ n कितना होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आपको एक बात बता देते हैं हम कि आपने आवेश का क्वांटमीकरण पढ़ा होगा, Q = Ne पढ़ा होगा, Q = Ne पढ़ा होगा, ठीक है ना। ये आवेश का क्वांटमीकरण होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग कहते हैं आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं, या परमाणुकता कहते हैं दोस्तों। तो ये Q यहाँ इधर आ जाएगा E, तो Q/ क्या हो जाएगा E हो जाएगा, बराबर N हो जाएगा। और यहाँ देखिए Q का मान दिया गया 1 कूलम, तो 1 कूलम यहाँ पर हो जाएगा, 1 कूलम हो जाएगा, तो 1 कूलम हो गया यहाँ पर। E जो है ना इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या था 1.6 × 10⁻−19 कूलम होता है दोस्तों। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 6.25 × 10⁻25 आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या, इसमें कहता है दोस्तों पराविद्युता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। आप एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बता देते हैं 8.85 × 10⁻−12, ये तो होता है, इसका मान होता है दोस्तों, ठीक है ना। इसका मान होता है, इसका होता है Faraday/मीटर होता है। एक और इसका मात्रक मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। इसका एप्सिलॉन नॉट का मात्रक एक और होता है, बताता हूँ मैं आपको, न्यूटन होता है दोस्तों। क्या होता है, सॉरी न्यूटन नहीं, तो पहले होता है कूलम स्क्वायर, फिर होगा न्यूटन, और मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है दोस्तों। ये होता है आपका इसका मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, या Faraday/मीटर भी होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों अभी इसमें दिया गया Faraday/मीटर दिया गया है, तो आपको टिक आउट करना है B नंबर। अब आगे चलते हैं। कहता है क्या 14 नंबर क्वेश्चन कहता है 14 नंबर क्वेश्चन कहता है एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर, एक आवेशित चालक है, उसके किसी भी बिंदु पर कहता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता का डायरेक्शन क्या होता है। आवेशित चालक के सतह के क्या होता है, लंबवत होता है, सतह के लंबवत विद्युत क्षेत्र तीव्रता होता है, सतह के लंबवत। कहने का मतलब है क्या, इसका आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों B, सतह के लंबवत। अब आगे चलते हैं। आगे कहता है क्वेश्चन क्या, एक त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर Q आवेश है। कहता है एक त्रिभुज है, इस पर आवेश Q है, इस पर भी Q आवेश है, इस पर भी Q आवेश है। उसके केंद्रक पर, केंद्रक मतलब ये वाला केंद्रक पर क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रक पर कितना आंसर होगा इसका, केंद्रक पर कितना बल लगेगा। तो दोस्तों तीनों मिला जो लगाएगा सब बराबर बराबर लगाएगा, इसका 0 हो जाएगा, मतलब केंद्रक पर इसका हो जाएगा 0। अब आगे चलते हैं। कहता है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा दोस्तों। कहता है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर जो है +Q आवेश रख दिया जाता है तो संपूर्ण पृष्ठ से होकर निकलने वाला जो फ्लक्स जो होता है, इससे फ्लक्स जो निकलेगा वो किसके बराबर होगा दोस्तों। हम लोग गॉस का पढ़ में पढ़े थे, फाई बराबर जो होता है दोस्तों Q/ε0 होता है दोस्तों, ठीक है ना। हम लोग पढ़े बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो होता है उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों B हो जाएगा। आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत फ्लक्स का में सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो बस फ्लक्स का आप निकाल लीजिए। विद्युत फ्लक्स का होता है, फार्मूला होता है E × A होता है दोस्तों। E का क्या होता है F/Q, Q0 होता है, इसका A होता है। तो आप इस तरह से F का रख दीजिए, B का रख दीजिए, A का रख दीजिए, Q का रख दीजिए, आपको आंसर दोस्तों आ जाएगा ml3t-3a-1 आ जाएगा दोस्तों आंसर, मतलब इसका आंसर A हो जाएगा। एक स्टेट कूलम कितना कूलम के बराबर हो दोस्तों, एक स्टेट कूलम बोले या ESU बोले, स्टेट कूलम जो है CGS मात्रक होता है आवेश का, तो इसका होता है 3 × 10⁻1/3 × 10⁻⁻9 होता है, ठीक है ना।
एक स्टेट कूलाम बराबर इतना होता है। यदि पूछ देगा कि एक कूलाम बराबर कितना स्टेट कूलाम, तो 3 × 10 पावर क्या होता है 9 होता है, ठीक है ना। एक कूलाम बराबर पूछेगा तो ये होगा, और एक स्टेट कूलाम बराबर पूछेगा तो 1/3 × 10⁻⁹ होगा दोस्तों। कहने का इसका आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, कहता है क्या, दिए गए चित्र में Q कुल प्रभावित बल शून्य है, Q/Q का मान कितना होगा दोस्तों। इसको बनाना पड़ेगा, इसका इससे आंसर हो जाएगा क्या 2√2 हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, कहता है क्या 20 नंबर, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों। आप सुन लीजिए, कोई वस्तु है दोस्तों, उसको आवेशित कर रहे हैं, उसको चार्ज दे रहे हैं हम, तो चार्ज देंगे हम दोस्तों। कहने का मतलब है क्या, चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, आप लोग पढ़े हैं। आवेश जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता ऋण आवेश, दूसरा होता धन आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब है क्या कि जब आप आपको जब धन आवेशित हो जाएगा वस्तु, धन आवेशित मतलब वस्तु जो है ना धन आवेश हो जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा। इसका मतलब है क्या, इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गई है, अर्थात इसका द्रव्यमान क्या होगा, इस वस्तु का घटेगा। क्या होगा, घटेगा। जब धनावेशित होगा तो घटेगा, और ऋणावेशित होगा तो बढ़ेगा। लेकिन यहाँ क्लियर नहीं किया है कि ऋणावेशित हो रहा है या धनावेशित हो रहा है। तो इसका मतलब है कि आवेशित किया गया है, तो इसका मतलब घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ऋण आवेश होगा तो बढ़ सकता है, और धन आवेश होगा तो घट सकता है, ऐसा कुछ होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों हम 20 क्वेश्चन आपको बताए हैं, ज़्यादा आपको बोरिंग ना लगे इसलिए मैंने आपको 20 क्वेश्चन ही बताया है। और मैं आशा करता हूं दोस्तों इसी प्रकार से मैं ऑब्जेक्टिव आपको कराता रहूँगा। बस आप क्या कीजिए, आप यदि नए व्यूअर हैं, फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप पहले से ही आप मेरे चैनल पर बने हुए हैं तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के बीच में, कम से कम 2 दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं आपको इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव में करवाता रहूँगा इस चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।